सत्संग भी सुनते थे तो राम नाम चाहते भी थे पर बोल थी। एक बार कहते हैं हनुमान जी सीता की खोज करके और माता को भगवान श्री राम की अंगूठी देकर और माता के हाथ में लेकर कंगन है। हनुमान जी तो सीता बोली भाई यो कड़ा ले जा हनुमान, तो नहीं तो राम विश्वास नहीं करेगा तेरे पे। और भाई इतनी मेहनत का काम पुल बांधना, यो कड़ा ले जा तेरी बात पर विश्वास बढ़ जाएगा। अंगूठी देकर कड़ा लेकर हनुमान जी और उधर से सारी लंका ने फूक फाक के और मारी छलांग उड़े थे। सवेरे सवेरे एक पहाड़ के ऊपर कूद गया, वहां रुक गया। सुबह का समय था, उसने सोचा घूम फिर कर भी नहा ले, बढ़िया पानी है, एक तालाब था वहां पर। स्नान करने लगा, वो कड़ा कर दिया एक पत्थर के ऊपर। जब वो नहाने लगा तो निगाह उसकी कड़े के ऊपर जिस प्रकार सांप की मणि पर हुआ करे, जय कड़ा खो गया तो कितना जोगा नहीं, कोई नहीं मानेगा सीता पाएगी। इतने में एक बंदर आया और उसने वो कड़ा उठाया और भाज लिया। हनुमान जी ने पढ़ लिया गिल उसका। उन्हें सोचा नहीं जानते कि जान के कड़े टाइम उसने ये चिंता होगी कदे बेटी का भाभी दरिया में समुद्र में ना घेर दे, इसने ठा गए। तो और जल्दी जल्दी चला तो बंदर उसको ने देख कर उसको कड़ा दिखाकर एक मटके में गिर गया। वो मटका एक आश्रम के बाहर एक ऋषि मुनिंद्र ऋषि के आश्रम में एक बड़ा माठ दरिया था, इतना बड़ा, उसमें डाल दिया। हनुमान जी ने सूखा सांस लिया, चलो मटके में तो गिर गया ना, भाग इसका ना मेरा था, कीट पिटक दे उठा गया। तो वहां जाकर देखा वो मटका तो भरण यानी उसमें घोड़े उसे उसे कड़े नरे पड़े, यानी भरण न हो जाओ। तो उसने सोचा भाई बड़ा चाला है, वो देखे ठाके सारे एक से, कोई अंतरा को ना। तो ऋषि जी के पास गया। वह कौन थे? मुनिंद्र ऋषि, ये कबीर भगवान थे, चारों युगा में आए हैं कबीर साहब। सतयुग में सतसुकृत नाम थे और त्रेता में मुनिंद्र नाम थे, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम का बोलबाला रहेगा। जब लग ये पृथ्वी रहेगी, ये कलयुग रहेगा। तो जी वो कहते हैं ऋषिवर राम राम। साहब बोले आ जाओ भाई, राम राम। कौन है भाई? कि मैं हनुमान हूं जी, पवन का बेटा। आओ बजरंगबली। कैसे आना हुआ? कि भगवान आपको मालूम नहीं कि सीता जी को हर लिया था भगवान राम की सीता को, और वो रावण उठा ले गया था, उसकी खोज करके आया। उसने सोचे ये ऋषि बड़ा प्रसन्न हो गया कि सब ने बेरा पिट रहा है, जुल्म हो गया, भगवान की पत्नी उठा ली गई। बस बताते भाई कि राजा दशरथ थे, श्री राम भगवान विष्णु अवतार आए हुए हैं, आपको मालूम नहीं? तो कुछ आप कहते हैं भाई क्यों मालूम करो, इसे इतने राव हो जाए और मारो बैठे हो लीला तरह की की बात। इसे किन कौन राम अगले इतिहास दशरथ पुत्र विक्रा बीतने दो बस। क्या क्या मतलब? पहला तू बता तेरा क्या मतलब, क्या चाह? तो मैं ये चाहूँ कि मेरा एक कड़ा लिया था मैं माता का, और उस कड़े को एक बंदा नहाने लग गया और बंदर उठाकर आपके मटके में गिर गया। फिर ठा ले जा भाई, अपना डाल गया था की बात से, मटके में तो कड़ा ले ले और आजा दूध पी भाई, बैठ जा फल खा ले। तो बोला महाराज जी मैंने कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा, और दूध तो मेरे को पानी भी ना पिया जा। क्यों? क्योंकि वो कड़े मेरा ना कितने से इसमें तो ना जाने कितने कड़े हैं, और सारा का एक जैसा आकार है, एक जैसी बनावट है, मैन्युफैक्चर है। तो फिर भाई
अकी कड़े इतने कहां से आए, तेरे जैसे हनुमान। और यहाँ पर करोड़ों वाली है भाई, हजारों की संख्या में आलिए। और भाई ये कड़े हुआ तेरे द्वारा, तेरे जैसे हनुमाना द्वारा गिरे हुए हैं भाई। वो कहता नहीं क्यों कर महाराज जी कि इस मटके में ये शक्ति है, जो चीज पड़ेगी वह डबल डुप्लीकेट और बन जाती है, एज इट इज दो बन जाती है कॉपी इसकी। उसका अनुमान के जच्ची को ना एक कटोरी ले गए कौली, वह ठाकर उसमें गिर दिख देख, तो गिरते पड़ते दो होगी नारी नारी, एक जैसी बन गई। अब भाई इसमें यह शक्ति है, मेरी कृपा है। और एक काट ले जा, निकाल ले जा और जाकर मिला लेना तेरी माता के उस तक खड़े। तो हनुमान तो सहम गया। अक भगवान ये ऋषिवर क्या इतने राम हो लिए कि इतने हो लिए भाई? अरे ये तो थोड़ा सा काउंट है, इस तो पहले लग रहा कितने को लिए होंगे। जब उनको समझाते हैं कि हनुमान जी तुमने असली भगवान गंभीरा को ना, ये तक काल है भाई निरंजन, और उसके ये बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये जीव न भाई अड़त पार ना उड़ दे, अड़त नहीं लट्ठम लट्ठा रहना बिरा। हनुमान जी बोला महाराज जी बात तो तेरी कुछ ठीक ठीक जच्चा, पर मैंने टाइम को ना, अब इतनी फुर्सत नहीं है, मैं उकड़ा ले जाऊं हूं और जाता हूं, फिर बात करूंगा तेरे से। पर मेरा तेरी बात कति नहीं जल्दी, राम कृष्ण तो ऊपर को शक्ति होगी। अब सबकी सुई आड़े लटके पिस्ता के चलती है कोई दिमाग की, चला गया भाई, सारे काम हुए। फिर क्या होता है, जब वो पुल बांधने लगे ना, पुल बांधने का समय आया, भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तक गोडे समुद्र में खड़ा होकर, गोडे पानी में, घुटने पानी में, और प्रार्थना की थी, हे समुद्र राज और मुझे रास्ता दे दे, मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आई है, वह तेरा एहसान मानूंगा। मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण उठा ले गया, दया कर दे मेरे भाई, मैंने रास्ता दे दे। पर टस से मस नहीं हुआ समुद्र। भगवान ने सोचा कि वो तो तीसरा दिन निकला, हाथ जोड़ते जोड़ते। रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण काट भाई, लाता के भूत बाता तो नहीं मैंने करती। जब अग्नि बाण निकाला और तान दिया, उसमें लागी लपट निकलने आग की, समुद्र को फूक दूंगा। इतने में ब्राह्मण का रूप बनाकर समुद्र बाहर आता है पर कहता है हे भगवान ऐसा अनर्थ मत करो। कहता रहा निकम में 3 दिन हो गए मैंने हाथ जोड़ते, तो कुछ भी ना दया आई मेरे पे, मेरी आख्या में पानी नहीं सूख गया, तो मैंने कोई ने बोला भगवान अपनी अपनी मर्यादा सबकी न्यारी न्यारी से। अब ऐसे कोई लठ दिखा के समुद्र ने रोज तंग करेगा तो बता कैसे समुद्र रहेगा, या पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। आप ऐसे करो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वो क्यों करे कि आपकी सेना में 2 सैनिक हैं, नल और नील नाम के। अब विचार करना भक्ता तमाम सुना करते, राम ने पुल बांध दिया, राम ने पुल बांध दिया, राम ने क्यों कर पुल बांध दिया, पुल बांधनी है कहते ज्ञान भी कोई नाम ना। अब किसने बांधा वो पुल? कबीर भगवान ने, उस मुनिंदर जी आना का, उस परम पिता भगवान सतपुरुष ने। नहीं तो रामचंद्र जी तो 3 हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था और आर लिया था अपनी ओर से। फिर नल नील बुलाए गए। नल नील के पास ये कैसी पावर थी, ये शक्ति क्या थी कि उनके हाथ से कोई चीज डूबया ना करती पानी में। या किसने, उस कबीर भगवान ने, मुनिंद्र भगवान ने, ऋषि जी ने वह पावर दे रखी थी। ये उसके शिष्य थे, ये थे बड़े मोटे है दिमाग के, हर भावना थी गणी सेवा करने की। ये मुनिंद्र जी दौड़ रहा करते, और ये फिर समागम होते ना सत्संग, वहाँ संत जन ऋषि जन इकट्ठे होते, तो ये सेवा करा करते गणी गजब की। उनके लत्ते दौड़ ले जाते हैं, उनके करमंडल ले जाते हैं, उनके कटोरे लोटे दरिया पर बैठ कर मंजन लग जाते और बदल भी करने लग जाते। वो ये थे नहीं बोड़े रोड़े से थे, उनके किसी का लोटा छोड़ जानते पानी में डूब जानता, कोई नहीं याद रहता, और किसी के कपड़े
तो वो ऋषि कहते भाई मेरा लोटा कोई ना, वो कह मेरा गिलास नहीं, वो कह मेरा तो भाई एकदम कोई ना कित ले गए थे तुम धो के ले आई सो। तो वह कहते महाराज जी मैंने हमने तो बेरा ना, हम तो न्यू के न्यू ले आए जिसे थे हमारे तो आखिर में वो हाथ जोड़न लागे मेरा ये 2 जोड़े हाथ तुम रहने दो, ले जाओ सो 4 बर्तन जाओ सो 2 के सेवा हुई थरी है। तो वह रोने लग जाते, हे भगवान हमने सेवा दे दो। उसकी शिकायत भगवान मुनिंदर जी से की कि ऋषिवर ये आपके चेले अच्छे भैया ना तो मानते हैं, और आप ये चीज उल्टी लाओ बताओ हम तो खा लिए। कभी मुनिंदर जी बोले भाई आज के पाछे इनके हाथ तक कोई चीज डूबे कोई ना, ऊपर तिरा करेगी। वो आशीर्वाद काम कर रहा था तो उसमें वो अंडी पाया कि ये कौन नलनील, इतनी बड़ी सेना में जिस जहां पर जामवान कैसे योद्धा अंगद हनुमान जैसे महाबली खड़े, और वहां पर नलनील को वाह वाह लाग रही, नलनील बुलाओ गए। भगवान रामचंद्र जी कहते क्यों भाई सैनिकों, कहाँ जी आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, कहाँ जी निर्भाग 3 दिन हो गए मना हाथ जोड़े खड़ा, तो पहले कौन आए, अगर जी हमने कौन आने दे राजा थे, हम तो एक गरीब सैनिक थे, ये हनुमान जैसे और अंगद कैसे खड़े, अब एक मारा थप्पड़ मैंने 3 मरा, हम तो डरते कोई ना है जी, हम तो हमने जिक्र भी ना करा हमारी कौन सुनेगा। अच्छा भाई गरीब क्या भी कर देते हैं जी। तो बड़ा प्रसन्न हुए भगवान राम वाह भाई वाह तुम दबे अनमोल चीज पाएगी। पत्थर ठाए और उठो करके सीधा धर्म लागे, पानी में डूब गए। अब नल नील दोनों आना रख लिए, पत्थर तेरे कोना। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस दिन अपने बंदी छोड़ को याद को नहीं करा, गुरुदेव को भूल गए, अपनी धर्मात पे पा के गए। तो यहाँ ये मान जीव ने खा जाता है, अभिमान जीव ने खा जाता है, उनकी भक्ति व शक्ति खत्म होगी। जैसे माता गर्भ ने राखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो जाती, ऐसे भक्ति जा नाम ने पाचक सावधानी नहीं करी या अपने बड़ा काम बिगड़ी जाएगा जो थोड़ी सी भी गलती कर दी थे। जैसे गर्भ मुश्किल थे गर्भ रहा है माँ के पेट में, और फिर उसने वो ही जाने से भगवान रात ने भी सपने से आग्रह भगवान के मरोड़ा करड़ा ना दिया जा, बालक खराब ना हो जाए, ऐसे भक्ति बना कर रखनी पड़ेगी। नाम ने पास ना माता तो ना काटे ना गोटी लावा ना बीड़ी पीवे और ना प्यावे और ना गुरु की निंदा करे ना सुने, ये आपकी नहीं तो भक्ति ऐसे बर्बाद हो जाएगी। तो रामचंद्र जी ने भाई उस समुद्र रूप में, वो ब्राह्मण रूप का जो समुद्र खड़ा था उसका निकाह दे दीजिए, अब झूठ बोला था तो ऐसे कहना चाह रहे थे। उसकी तरफ देखते हैं, समुद्र महसूस कर गया कि अब ये कहने वाला है कि भाई तीनों कहता नल नील के हाथ थे ये त्रिजंग तो बका रहा है मुझे। उस समय समुद्र कहता नल नील तुमने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, प्रार्थना करो आपके मालिक तय। जब दोनों नाराज करी गुरुदेव क्षमा करो पापिया ने, उसी समय वो कबीर भगवान वो मुनिंदर जी आ जाते हैं। आते हैं तो कहते हैं ये आगे गुरु जी, नील कहते हैं हमारे गुरु जी आगे जी। रामचंद्र जी कहते हैं ऋषिवर आज मेरे पर बड़ी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे राक्षस रावण जो है मेरी पत्नी उठा ले गया, उसकी खोज ये हमारा सैनिक सेवक ये माँ बनी करके आया हनुमान, करीब हमने पुल की जरूरत पड़ गई है, पुल नहीं बंद पा रहा, आप कृपा करके। कबीर साहब कहते हैं कि ये सामने वाला पहाड़ है ना, मैंने अपनी शक्ति थे उसका चारों तरफ डंडी घुमाया है, बंदी छोड़ा अपनी सोटी है, और कहते हैं जितनी रेखा में चारों तरफ खींच का हो ना ये पत्थर हल्के हो गए, इविन ले आओ यो करेंगे। अब परीक्षारथ जब लाते हैं अनुमान लाइए वह थोड़ा पत्थर उठा के पेटा भर जाएगा, महाराज जी आप आड़े रही हो। रामचंद्र जी कहता अब यही खड़ा हो भाई ले आओ। हनुमान जी लाए पूरा वैसा बड़ा उठाओगे पहाड़ और गेल पूरा फोड़ दिया तो उसमें ठा कर दरनों का नो तिरन लाएगी, बस फिर तो लग गया लारा। मुनिंदर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए चले गए। अब हनुमान जी का कुछ बेटा उस दिन भर गया रही तो वह प्रबल शक्ति है,
रामचंद्र जी में पुलना बंदा नल नील भी हार लिए रहे नल नील जतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार रहे नल हार तब सतगुरु से करी जास तेरे खाल की अपार सिंधु पैसला तेराणे जास तेरे खाल की अपार सिंधु पैसला तेराणे अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने सत साहिब। अब 12 वर्ष तक युद्ध रहा। युद्ध में भगवान राम की विजय हुई, रावण मारा जाता है। उसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा लेकर के घर आ जाते हैं। सीता हनुमान जी को एक माला देती है मोतियों की। अगले भाई इतना बड़ा काम करे और संतों को भक्तों में मोतिया की माला ना चाहिए, भगवान का आसरा चाहिए, भगवान की उसमें कोई कसक हो वह चीज बढ़िया लग गया करे। वो क्या करता, हनुमान इतने बढ़िया मोती, सच्चे मोती जो कि बहुत कीमती माला थी, उसकी बहुत प्यारी माला थी सीता जी की, वह हनुमान जी ताई दी थी। भाई इतना बहुत बढ़िया रोल करे, मेरी जान बचाओ उनमें। हनुमान जी उस मोती ने पकड़ा क्यों फोड़ दे और 2 टूक करके नहीं देखे। तो सीता ने करड़ी बात कह दी, बोली रे बंदर के बंदर तने यो के सोचा, इतने बड़ी हार का सत्यानाश कर दिया, तेरे वकन भी से तो भाई बंदरे का बंदर रहा, यानी छोड़ आएगी। कहने लगा माता मैं इसमें नो देखो ताकि तो भगवान का नाम भी पा जाए। अगर भगवान का नाम नहीं है तो भगत ने वो सोना भी जहर बराबर ला गया करे। कुछ दिनों के बाद सीता भी वहां से चली गई, राम जी ने निकाल दी, राम हनुमान भी आ गया और बैठ गया एक पहाड़ पर माला लेकर, राम 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 करने लग रहा, बूढ़ा गया वो। अब कभी वो मुनिंदर साहब आते न, बोले भाई नमस्कार, राम राम भाई हनुमान बजरंगबली। अब हनुमान ने देखा, आदमी तो देख रखा, ये महात्मा की देखा। कहने लगे महाराज जी मैंने देखे हुए हो, आप कहाँ देखे थे? भाई देखा होगा जरूर, एक महीने कई बार देखा होगा। पहले हम देखा था जब तेरा कंगन रड़ गया था उस मटके में, मैं वही मनिंदर हूँ भाई। और दूसरी बात की देखा होगा तो नहीं, जब तेरे राम का पुड़ना बंद था मैं वही मनिंदर सो भाई। बोला हनुमान भाई रे भगवान बजे पार पड़ेगी, एक जी बजो सो भगवान ते माला राखो सो, राम 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 करया करो। नादानी राम राम करते को ना पार पड़े। कौन है तेरा राम, तेरा इष्ट कौन है? कि रामचंद्र दशरथ पुत्र ना बेटा। ने बोला जी इस भगवान का आसरा लेकर श्री राम की शक्ति तय एक का लठ मारू था, 20 मरे थे गदा। मुनिंदर जी कहते हैं ये साधु लक्षण नहीं हनुमाना, ये मार काट करना संता का काम नहीं होता वीरा, ये भी तेरे में भगता के लक्षण कोई ना। फिर बताया भाई मान जा मेरी बात हनुमान जी, देखते नहीं किसी बढ़िया सतलोक जहाँ से हम आए थे, ना तो तेरा राम रहे और ना यो कृष्ण जी रहे, ना यो ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे वीरा। तो तुम की तरह का एक दिन ये सब लोक नष्ट हो जाएंगे। इतना तो विद्वान पुरुष थे, हनुमान जी भी जाने थे का या कहानी तजी बनेगी। तो भाई एक सतलोक है, वहां जाए पीछा छूटेगा। ये रामचंद्र कैसे थे, करोड़ों मेरे लिए करोड़ा पर जी लिए। एक समय की बात है कि भगवान रामचंद्र जी ने कहे किला खुदवाओ थे, किला बना रहे थे अयोध्या का। उसमें नीचे खुदाई घनी करा करते, 15-15, 20-20 फुट चाहे नीचे खोद कर जब नीम भर का किले की जब लिया करते भाई, कदे को तले का स्वर्ग ना ला लिया। जब वो खुदाई करें थे उसमें नो कहते कि
पत्थर सा था चारों तरफ से, वो फूट गया। फूटने उसमें देख ऋषि निकला। ऋषि की लंबी लंबी पलक हो रही, ऐसे खोखला सा बना रखा था वो मिट्टी सी का। वो बोले भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो बोले जी हम राधा राम के सैनिक सेवक हैं, यानी नौकर हैं, और यहाँ पर किले की नींव खोद रहे हैं। अच्छा भाई त्रेता युग है क्या ये? हाँ कहाँ जी त्रेता युग है। वो रामचंद्र जी, रामचंद्र है आदिया के अवतार धारक है। हाँ कहाँ जी, वो तो क्या वो सीता ले आए वापिस? ने सोचा भाई वो अच्छा भी इतने दिख रहा के बोल रहे। कहा कौन हो? भाई मैं तो जो हो सो हो, पर मैं जो बताऊं वो उत्तर दो मुझे। इतने में रामचंद्र जी को पता लग गया कि एक पुराना ऋषि है और खुद ने जब खुदाई में पाया है। तो रामचंद्र जी वहां गए, प्रणाम किया, ऋषिवर प्रणाम हो। कहा दशरथ पुत्र, उसने कहा बातचीत हुई, आप कौन हो? कि मैं फलाना ऋषि हो, मैं लोमस ऋषि हूँ। अच्छा एक महाराज यहाँ कैसे? कि भाई एक कलयुग द्वापरा होगा, फिर कलयुग होगा, अपना डर लगा उस कलयुग तो इसी बुढ़े लोक में, और हम तो भाई फिर अगला सतयुग होगा ना, जब अपना आँख खोलेंगे और इतने निकलेंगे बाहर। तो कहते हैं आप काफी बातचीत हुई, तो कहते हैं महाराज जी मैं एक अंगूठी देना चाहता हूँ आपने। भाई मारा अंगूठी की काम हकी बात महाराज, आगे इसमें घेर देश कर मंडल में, उसमें घेरी तो इतनी और पाई, उसमें कहते हैं 83 अंगूठी और थी। वो बोला महाराज जी राम नाम की लिखी हुई अंगूठी और भी है। आखिर भाई तेरे जैसे राम देकर जा रहे, सब तो 83 राम और आ लिए। लोमस ऋषि की आयु बहुत लंबी बताते हैं, उसका कहते हैं 4 युग जब समाप्त हो जाते हैं एक रूम टूटता है, और ये कहते हैं 3.5 करोड़ रूम है अपने, 3.5 करोड़ रूम। उसको लोमस ऋषि रूमी ऋषि कहते हैं, रूमी ऋषि। उसके इतनी आयु है जितने उसके रूम है, इतना 4 युग में एक रूम टूटा है, यानी उसकी इतनी आयु घटा है। जो बोला भाई 84 बार आ रहा तो मेरा तेरे जैसे अनुमान राम ये आत्मा खत्म हो जाती है, विष्णु जो है नेक्स्ट विष्णु, फिर वो सूच आत्मा परमात्मा फिर बिठा दी जाती है गद्दी पर, भगवान काल के घर पर जन्म लेकर। तो 84 कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं रावण सीता ले गया दर 83 बार। 84 बार का प्रमाण 3 शास्त्रों में मिला है। और गरीबदास जी कहते हैं 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रहण नारी, इनकी गिनती है कोई ना कितने चक्कर काट लिए। जब हनुमान जी ने बोले जी बात तो आपकी बिल्कुल जैसे समारा जी, राख्या देखे बिना बेटा पर कोई ना, इतने तो हमने स्वर्ग स्वर्ग सुना था, ये सतलोक तो सुना है कोई नहीं। बोला नहीं भाई सुनाओ था। अगना जी मैंने कहा एक बार दर्शन करा दो। अब ऐसे महापुरुषों के पुण्यात्मा थी हनुमान जी, सतगुरु कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि देख मेरे को सतलोक में ऐसे जा रहे हैं बंदी छोड़, और वो दिव्य दृष्टि से सीधा वहां उसकी टारगेट उसका जो है नगर मिल जाती है। वहां पर देखो है सतलोक का आनंद। नौका बंदी छोड़ आ जाओ नीचे, इस पापी का उद्धार कर दो। मनिंदर जी आता हनुमान जी ने नाम लिया, ये कबीर साहब के शिष्य हुए, तब उनकी मुक्ति का काम बना। बोल सतगुरुदेव। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके।